ये कहानी कोको की है जो एक मैजिकल वर्ल्ड में रहती है, लेकिन उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। उसका सपना है कि एक दिन वो भी मैजिशियन बने। एक दिन मैजिक सीखते हुए वो अपनी मॉम को गलती से पत्थर का बना देती है और ये उससे अनजाने में होता है। अब आगे हम देखेंगे वो मैजिक को सीखकर अपनी मॉम को नॉर्मल कर पाती है या नहीं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोको है। वो एक झरने के पास जाती है कपड़े साफ करने के लिए। वो बीच झरने में खड़ी हो जाती है और कपड़ा धुलने लगती है। उसे एक हिरन देख रहा होता है। कोको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये अपने आप साफ हो जाएगा। अब हमें पता चलता है कि वो झरना जादुई है, जिसे जितना भी गंदा कर लो वो साफ हो जाता है। कोको कपड़े धुलती है और वहां से जाने लगती है। तभी वो हिरन देखता है कि झरना साफ हो चुका है और वो पानी पी लेता है। हम कोको को देखते हैं जो छत पे बैठी होती है। हम जादूगर कभी नहीं बन सकते, काश मैं भी एक जादूगर के घर में पैदा हुई होती। तभी वो देखती है एक उड़ती हुई बग्गी उसके घर के पास आ रही है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी मॉम को आवाज लगाते हुए नीचे आ जाती है। वो जैसे ही गेट खोलती है उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम कीफरी है। माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ खड़ा था। अंदर कुछ औरतें बात कर रही हैं और वो उसी बग्गी से आई। कोको ये सब देख रही है और वो अब क्यूफरी की तरफ देखती है। क्यूफरी कहता है कि नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ। कोको की मॉम क्यूफरी से पूछती है कि आपको क्या चाहिए। मैं यहाँ कपड़ा लेने आया हूँ, अगर आप फ्री नहीं हो तो मैं वेट कर सकता हूँ। मॉम, क्या मैं बाहर बग्गी देखने जा सकती हूँ? नहीं, तुम वहाँ मेहमानों के सामान के साथ खेलोगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं बस दूर से देखूंगी। ठीक है, लेकिन काम खत्म होने के बाद। कोको खुश हो जाती है और वो कीफरी को कपड़े देने लगती है। कोको कपड़ा काटती है और कीफरी को दे देती है। वाओ, तुम तो बहुत ही बारीक और सटीक तरीके से कपड़ा काटती हो, तुम्हारे अंदर तो जादू है। ये सुनकर कोको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मुझे लगता है तुम्हें जादू बहुत पसंद है, क्या वजह है इसकी? मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं अपनी मॉम के साथ एक मेले में गई थी और मुझे वहाँ नकाब पहने हुए एक जादूगरनी मिली और वो मुझसे कहती है कि जादुई चित्रों वाली किताब खरीदोगी। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि जादू क्या होता है। फिर वो मुझे बताती है कि जादू क्या है। जादू एक ऐसा चमत्कार है जो दुनिया में रंग भर देता है, जैसे खुद से साफ होने वाला पानी का झरना और भी बहुत कुछ। और ये सुनकर मैं किताब ले लेती हूँ। उस किताब के साथ वो मुझे एक जादू की छड़ी भी देती है। वो किताब लेकर मैं अपनी मम्मा के पास चली जाती हूँ। मॉम, आप देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ी जादूगर बनूंगी। तुम जादूगर कभी नहीं बन सकती क्योंकि तुम जादू के साथ पैदा नहीं हुई। हम जैसे लोग कुछ भी कर लें लेकिन वो जादू कभी नहीं सीख सकते। और वापस से हम प्रेजेंट सीन देखते हैं। तुम्हें जब वो किताब मिली तो और क्या क्या हुआ? तभी उन दोनों को कुछ गिरने की आवाज आती है और वो बाहर जाके देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि घोड़े बग्गी से बाहर निकल गए हैं। उस बग्गी के पास दो लड़के खड़े होते हैं। कोको उनके पास जाती है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? उसमें से एक लड़का बोलता है कि इसने ही बग्गी को गिराया है और वो टूट गई। तभी वो औरतें आ जाती हैं और कहती हैं कि अब हम घर कैसे जाएंगे। कोको की मॉम उन औरतों से माफी मांगती है कि मेरे गाँव के लड़कों को माफ कर दो, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया। तभी कीफरी कहता है कि फिक्र मत करो, इसे मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम हो कौन? तभी कीफरी बताता है कि वो एक जादूगर है। कीफरी कहता है बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसे बाहर नहीं कर सकता। कीफरी उस बग्गी के पहियों को लेकर कोको के घर में चला जाता है और कोको से कहता है किसी को अंदर आने मत देना। कोको गेट के बाहर बैठी होती है। दुनिया में हर तरफ जादू बसा हुआ है, बस उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हमें नहीं पता। तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़के फिर आ जाते हैं और वो छत पे चढ़ के उस जादूगर को देखने लगते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। कोको उनके पास जाती है और कहती है ऐसा मत करो, लेकिन वो दोनों खिड़की खोल देते हैं। लेकिन खिड़की के अंदर भी कवर लगा होता है और वो दोनों कहते हैं कोई फायदा नहीं और वो वहां से चले जाते हैं। तभी कोको नीचे आती है और फिर वो उस जादूगर को देखने लगती है। वो कीफरी को देख रही है। कीफरी उस पहिए पे चित्र बना रहा है। अच्छा, तो जादू उस पेन में है और उस स्याही में। मतलब जादू मंत्र पढ़ने से नहीं होता बल्कि वो बनाया जाता है। कोको, काम हो गया, कहाँ हो तुम? कोको जल्दी से भागकर गेट के पास आ जाती है और इस तरह वो बग्गी ठीक हो जाती है। वो औरतें बग्गी पर बैठती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और इसके बाद वो जादूगर भी चला जाता है। अच्छा हुआ तुमने उस जादूगर के साथ जाने के लिए जिद नहीं की। तुम बचपन से ही जादू सीखना चाहती हो, मुझे लगा कि तुम उसके साथ जाने की जिद करोगी। तुम्हारे पिताजी गुजर चुके हैं, अगर तुम भी चली जाती तो मैं कैसे जीती? मॉम, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कोको अपने रूम में है और वो अब अपनी वही किताब निकालती है जो उसे जादूगरनी ने दिया था। वो जादू की छड़ी को खींचती है तो उसमें से पेन निकलता है। वो पेन को इंक में डुबोती है और आकृति बनाना स्टार्ट कर देती है। वो काफी सारे चित्र बनाती है लेकिन कुछ नहीं होता। वो हार मानने लगती है कि इससे कुछ नहीं होगा। उसने जो चित्र बनाया था उसकी रिंग कंप्लीट नहीं हुई थी और जैसे ही उसकी स्याही से वो रिंग कंप्लीट हो जाती है उसमें से कुछ चमकने लगता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार जादू किया। वो खुशी से नाचने लगती है। अब हम कीफरी को देखते हैं जो जंगल में आग जलाकर लेटा होता है और कहता है कुछ तो बुरा होने वाला है। कोको ऐसे ही चित्र बनाती है। इस बार आग जलने लगती है
और वो उसे पीट कर बुझा देती है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये काम कैसे करता है। बड़े वाले चित्र छोटे वाले से ज्यादा पावरफुल होते हैं और अगर सफाई से बनाया जाए तो ये अच्छे से काम करते हैं। अब उसके मन में एक आइडिया आता है और वो किताब के ऊपर पन्ने को रख कर उसको छापने लगती है और इससे वो एकदम सही चित्र बना देती है। चित्र जैसे ही कंप्लीट होता है, कीफ्री पीछे से आ जाता है और कोको को उठाता है और लेके उड़ जाता है। कीफ्री कोको से पूछता है कि तुमने कौन सा जादू किया और कौन सी आकृति बनाई। मुझे नहीं पता, मैंने बस किताब के चित्रों की नकल की है। तभी वो दोनों देखते हैं उनका घर जमने लगा है और उस घर के साथ कोको की मॉम भी उसमें जम जाती हैं। ये देखकर कोको रोने लगती है। कीफ्री कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने जानबूझ के नहीं किया। जादुई स्याही और चित्र ही तो जादू हैं और यही तो हम जादूगरों का राज है और ये तुम जान चुकी हो, तो मुझे तुम्हारी यादें मिटानी होगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मेरी मॉम को कौन बचाएगा। कीफ्री माफ करना लेकिन यही नियम है। कोको मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा जादू किया, लेकिन उस किताब के सारे चित्र मुझे याद हैं। तभी कीफ्री मन में बोलता है कि हाँ, ये लड़की सही कह रही, अगर मैंने इसकी यादें मिटा दी तो मैं उस जादूगरनी तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा जो ऐसी किताबें और स्याही बच्चों को बांट रही थी। वो आकृति पता चल गई तो आप मेरी मॉम को बचा लेंगे ना। कीफ्री कहता है कि हाँ शायद। कीफ्री कोको से कहता है कि इस राज को राज रखना। कोको वादा करती है कि वो इसे कभी किसी को नहीं बताएगी कि तुम्हारी यादें ना मिटाने का मतलब है कि तुम्हें हमारे साथ रहना होगा और मेरी तरह ही जादू की रक्षा करनी होगी। इसके लिए कोको मान जाती है। कीफ्री कोको को अपने घर ले आता है। मैंने तुम्हारे घर के चारों तरफ कांटेदार बीज बो दिए हैं और वो जैसे ही बड़े हो जाएंगे तुम्हारा घर पूरी तरह से ढक जाएगा और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक मैं तुम्हारी मॉम को ठीक न कर लूँ तब तक उस घर में कोई न जाए। तो हाथ मुंह धो लो और आगे की बातें हम बाद में करेंगे। और वो कोको को एक पानी वाला लैंप देता है। तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आती है और वो कोको को बताती है कि उस पानी को इस्तेमाल कैसे करना है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और वो कहती है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो। कोको से देखती है और कहती है कि तुम लोग भी जादूगरनी हो क्या। नहीं, हम जादूगरनी नहीं है, बल्कि हम तो कीफ्री सर के स्टूडेंट हैं, हम जादू सीख रहे हैं। क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो? मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को अभी स्टूडेंट बोल सकती हूँ, अभी कल ही मैंने पहली बार जादू किया था। ये सुनकर वो दोनों लड़की चुप हो जाती हैं। कोको कहती है कि क्या हुआ? कल एक अफवाह आई थी कि एक जादूगर ने एक जादू किया जो कि गलत था और एक अच्छे जादूगर ने बिना उसकी यादें मिटाए उसे अपना शागिर्द बना लिया। तो वो लड़की तुम ही हो? तभी वहाँ पे कीफ्री आ जाता है। कोको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कीफ्री उन दोनों से कहता है अपने रूम में जाओ और अपना काम पूरा करो। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। कीफ्री कोको को जादू के बारे में बताता है। बहुत साल पहले अगर तुम्हें आकृतियाँ बनानी आती हैं और एक खास स्याही का इस्तेमाल किया जाए तो जादू करना बहुत ही आसान है। यानी उस टाइम पे हर कोई जादू कर लेता था और इस चीज से लोग आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। कुछ अच्छे जादूगरों ने एक फैसला लिया, लोगों के बीच से जादू और उनसे जुड़ी यादों को मिटा दिया और तब से लोगों को ये लगने लगा जादू एक खास शक्ति है जो किसी खास के पास होती है। लेकिन अगर ये सच सबको पता चल गया तो लोग वापस से जादू के पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए हमें यादें मिटानी पड़ती है। तो मुझे बताइए ना कि कौन सा जादू अच्छा है और कौन सा बुरा। कीफ्री कोको को एक रूम के अंदर लाता है और कहता है बुरे जादू तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसे तुम इस तरह से समझो कि अगर किसी भी जादू का असर इंसानी शरीर पर डायरेक्ट होता है तो वो बुरा जादू है, जैसे कि टेलीपोर्ट होना बिना किसी दरवाजे के और ऐसे ही बहुत कुछ, किसी को चोट पहुंचाना या फिर इलाज करना। अब वो उसे एक खिड़की के पास लाता है। वो खिड़की को थोड़ा सा घुमाता है। थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे जंगल था, ये समान आकृति वाली दो खिड़कियों को जोड़ता है। कीफ्री उसे एक मीनार दिखाता है और कहता है जब भी अच्छे जादू के लिए कोई किताब लिखी जाती है तो वो खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाती है। कोको कहती है कि मुझे वहाँ ले चलिए, मैं उस किताब को ढूंढ लूंगी। तभी वो दोनों देखते हैं उस झरने में एक ड्रैगन होता है जो उस मीनार की रक्षा कर रहा होता है। कीफ्री उस खिड़की को बंद कर देता है। ज्ञान की मीनार तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसके बचाव के लिए 4 रक्षक पहरा देते हैं और उनके इम्तिहान को पूरा करने वाले जादूगर ही उस मीनार तक पहुंच सकते हैं। अगर तुम्हें वहां जाना है तो तुम्हें पहले काबिल बनना होगा। लेकिन ऐसे जादू जिनसे तुम लोगों को खुश करते हो उन्हें अच्छा जादू कहते हैं और ये तुम कभी भी कर सकते हो और मैं चाहता हूँ तुम भलाई वाले जादू ही सीखो। कोको हाँ करती है। अब कीफ्री कोको को उसका रूम दिखाते हैं और कहते हैं अब से तुम यहीं रहोगी, मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। अब हम देखते हैं कीफ्री किसी से बात कर रहा होता है कि आपका शुक्रिया, आपने कोको को मेरा शागिर्द बनने दिया। और उससे कहता है कि मैंने कोको से उस किताब के बारे में कुछ नहीं पूछा। कोको रूम को देख रही होती है। तभी ऊपर से एक लड़की नीचे आती है। अब हमें पता चलता है उस लड़की का नाम अगोट है। अगोट कोको से कहती है कि मुझे दुख हुआ तुम्हारी माँ के बारे में जानकर। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जादू सीख जाओगी? तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम जादू नहीं सीख पाओगी। कोको कहती है कि मैं जादू कर सकती हूँ, मैंने जादू किया है। तो ठीक है, साबित करके दिखाओ। तभी वहाँ पे पहले वाली दोनों लड़कियां आ जाती हैं और कहती हैं कि चलो खाना खाने। वो सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। एक लड़की बोलती है कि कीफ्री सर आपने दावत नहीं दी। कीफ्री कहता है कि आज टाइम नहीं मिला, तो ये दावत हम किसी और दिन कर लेंगे। अब हमें पता चलता है कि उन तीनों के साथ अगोट नहीं होती है क्योंकि वो हमेशा अलग खाना खाती है। वो बैठी होती है और कहती है अगोट ने कहा था कि शागिर्द बनने के लिए इम्तिहान पास करना होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैं क्या पढ़ूं?
तभी कीफरी आ जाते हैं। जादू किताब से पढ़ के सीखने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। और वो उसे स्याही और पेन देता है प्रैक्टिस करने के लिए। कीफरी उसे किताब दे देता है। कोको काफी देर पढ़ाई करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। कीफरी कोको से पूछता है, तो बताओ तुमने क्या सीखा। कोको कीफरी को बताती है कि जादू हमेशा 3 हिस्सों से बना होता है। बीच वाला हिस्सा सिविल होता है और उसके आसपास वाला हिस्सा तीर है, और जो घेरा इन दोनों को बांध के रखता है उसे रिंग कहते हैं। सिविल के हिसाब से वो जादू होता है जैसे कि आग, पानी, रोशनी या फिर हवा। इस तरह जादू क्या होगा ये पता चलता है। और तीर ये डिसाइड करते हैं कि जादू कैसे काम करेगा, उसकी दिशा और पैमाना। और लास्ट में जब रिंग पूरी हो जाती है तो जादू हो जाता है। कीफरी, वाओ तुम तो बहुत कुछ सीख गई, ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहो। कोको एक चित्र बनाती है। कीफरी उसे देखता है और उससे बताता है कि जब तक ये रिंग कंप्लीट नहीं होगी जादू नहीं होगा। वो जैसे ही उस रिंग को कंप्लीट करती है उसमें से पानी निकलता है और अगोट को जोर से लगता है। कोको डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि माफ करना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। कीफरी कोको को शांत करता है कि चुप हो जाओ। कीफरी अगोट से कहता है, तुम ठीक तो हो। अगोट कहती है कि हाँ सर, मैं ठीक हूँ। क्या मैं कोको का जादू देख सकती हूँ। अगोट कोको को बताती है कि ये तीर तुमने ज्यादा बड़ा बना दिया, इसलिए सारा पानी मेरी तरफ आ गया। कीफरी अगोट से कहता है कि तुम बहुत बारीकी से चीजों को देखती हो। कोको को तुम्हारे साथ छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था। और वो कहता है, मैं 2-3 दिन के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम कोको का ध्यान रखना। कीफरी कोको से कहता है कि तुम्हें अगोट से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो अपना ध्यान रखना और सीखते रहना। और वो वहां से चला जाता है। अगोट कोको से कहती है कि खुद को साबित करो, तुम्हारा इम्तिहान का टाइम शुरू। अगले सीन में हम कीफरी को देखते हैं जो समुद्र के नीचे किसी काम से आए होते हैं। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं एक लड़की उन्हें गिरा देती है। जब सबको उड़कर ही आना है तो सीढ़ियां बनाने का क्या फायदा। इस लड़की का नाम अलायरा है। वो कीफरी को उठाती है और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। मैंने तुम्हारी शागिर्द के बारे में सुना है। अच्छा, तो अफवाहें अब इतना ज्यादा फैलने लग गई। अलायरा कहती है, क्या तुम्हें लगता है इस घटना का संबंध ब्रिम कैप के ग्रुप से है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वर्जित जादू का यूज हुआ है। वर्जित जादू वो होता है जो करना मना है। इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो अभी तक मेरी शागिर्द नहीं बनी है। शागिर्द बनने के लिए उसे पर्वतमाला से जड़ी बूटी लानी पड़ेगी, जो कि इस टाइम पे बहुत ऊपर है और ये पॉसिबल नहीं है। अब हम कोको के सीन को देखते हैं। गोट खिड़की खोलती है और कहती है, अपना टेस्ट पास करो। लेकिन मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ, मैं इसे कैसे पास करूंगी। मैंने इसे 10 साल की उम्र में ही पास कर दिया था, तो ये तुम्हारे लिए भी इतनी बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये टेस्ट तुम्हें अकेले ही पास करना होगा। अपने साथ तुम कुछ ही चीजों को ले जा सकती हो और इसमें तुम्हें दादा पर्वतमाला से जड़ी बूटी लानी है। कोको जाने के लिए तैयार हो जाती है और अगोट से कहती है, क्या मुझे तुम्हारे जूते मिलेंगे। अगोट उसे अपने जूते दे देती है और उसे भेज देती है टेस्ट पास करने के लिए। और हाँ, एक बात याद रखो, ये तुम्हारा पहला और आखिरी चांस है। अगर इस बार फेल हो गई, कीफरी सर की शागिर्द बनने के बारे में भूल जाना। कोको एक जंगल में पहुंच चुकी है। कोको डरती है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ने का सोचती है। वो दिशा यंत्र से दिशा पता करती है कि किधर जाना है और उधर ही जाने लगती है। अगोट ने 10 साल की उम्र में से पास कर दिया था, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कोको एक झरने के पास पहुंच जाती है और वो देखती है बहुत सारे पर्वत आसमान में उड़ रहे हैं और वो दिशा यंत्र ऊपर की तरफ इशारा कर रहा होता है कि तुम्हें ऊपर जाना है, क्योंकि वो जड़ी बूटी ऊपर उड़ रहे पर्वत में होती है। कोको सोच रही होती है कि वो ऊपर कैसे जाएगी। तभी उसे याद आता है कि उसने अगोट से उड़ने वाले जूते लिए हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि उड़ते कैसे हैं। अब वो जूतों को देखती है तो उसे पता चलता है कि दोनों जूतों पर आधा आधा जादू बना है। अगर दोनों जूतों को जोड़ा जाए तो जादू काम करेगा। कोको दोनों पैर को जोड़ती है और वो उड़ने लगती है, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है। कीफरी सर ने सही कहा था, मुझे पहले चलना सीखना होगा। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद अब वो थोड़ा बैलेंस करना सीख चुकी है। अब हम कीफरी को देखते हैं। अलायरा कहती है, तुम ऐसा करो, तुम अपने शागिर्दों के साथ यहीं रहने लग जाओ, इससे तुम्हें बार बार यहाँ आना नहीं पड़ेगा। कीफरी कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, अपने शागिर्दों का ख्याल रखना। वो उड़ते हुए एक पहाड़ तक पहुंच जाती है, लेकिन उसका बैलेंस खराब होते ही वो गिरने लगती है। वो पहाड़ में लगी एक झाड़ी को पकड़ लेती है। फिर उसे वहां पे एक कीड़ा मिलता है जो कोको के ऊपर आ जाता है। कोको सीधे पानी में गिर जाती है और उसके जूतों में बना उड़ने वाला जादू मिट जाता है। मेरे जूतों का तो सत्यानाश हो गया, मैं ऊपर कैसे जाऊंगी। और ऊपर से ये जादू भी मिट गया है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि अब मैं उस जड़ी बूटी को कैसे लाऊंगी, और मेरे पास स्याही और पेन भी नहीं है। अब हम तेतिया को देखते हैं जो अगोट से पूछती है कि कोको कहाँ है। अगोट कहती है कि वो दादा पर्वतमाला गई है अपना इम्तिहान देने। सुनकर तेतिया चौंक जाती है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। वैसे भी इम्तिहान के बाद हम लोग यहाँ आए थे, उसे इम्तिहान तो देना ही था। और वैसे भी अगर इतना आसान इम्तिहान वो पास नहीं कर सकती, उसे शागिर्द बनने का कोई हक नहीं। तुम फिक्र मत करो, वो वापस आ जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे पर्वतमाला बहुत ऊपर है और वहाँ से जड़ी बूटी लाना इम्पॉसिबल है। मेरे जूतों के इस्तेमाल से भी वो इतने ऊपर पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगी।
मैं नहीं चाहती कि वो वापस से हमारी दुनिया में कदम रखे, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत खतरा है। इस बात से तितिया दुखी हो जाती है। कोको सोच ही रही होती है कि ऊपर कैसे जाऊं। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर ये जादू मैं अपने पैर पे बनाऊं तो कैसा रहेगा। फिर उसे कीफरी सर की बात याद आती है कि शरीर पर कोई भी जादू बनाना वर्जित है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोको अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जब उसकी मॉम उसे कपड़े पर निशान लगाना सिखा रही है और कैसे कीफरी सर ने उसके काम की तारीफ की थी। कोको मन में सोचती है कि जैसे सभी लोगों की पेन और स्याही से प्रैक्टिस है, वैसे ही मेरी प्रैक्टिस निशान लगाने में है। वो एक कपड़ा लेती है और एक पत्थर को पानी में भिगोती है और उस कपड़े में आकृति बनाने लगती है। वो कपड़े पर उड़ने वाली आकृति बना देती है और उसे नाव में बांध देती है। उसके साथ एक व्हाइट कलर का कीड़ा भी होता है। कोको नाव को पकड़ लेती है और घेरा पूरा कर देती है। आकृति के पूरे होते ही वो तेजी से उड़ने लगती है और चलते चलते वो हवा में उड़ने लगती है। नाव तो नीचे रह जाती है, लेकिन कपड़ा और कोको आसमान में उड़ने लगते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन मैंने कर दिया। अब बस जड़ी बूटी लेना है। वो उड़ते हुए जड़ी बूटी लेने की कोशिश करती है, क्योंकि वो ना तो अपने उड़ने की स्पीड को कंट्रोल कर सकती है, ना ही रुक सकती है। उड़ते उड़ते ही वो जड़ी बूटी लेने की कोशिश करती है। एक बार प्रयास करने के बाद वो जड़ी बूटी उसके हाथ में आ जाती है। अब हम देखते हैं कीफरी सर वापस आ गए हैं। तितिया ने उसे सब बता दिया है कि अगोट ने उसे टेस्ट देने के लिए भेजा है। और ये सुनकर कीफरी सर घबरा जाते हैं। हमें जल्दी उसे वापस लाना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। तितिया कहती है लेकिन वो तो इम्तिहान दे रही है। नहीं, अभी इम्तिहान लेना जल्दबाजी होगी। वो हमारी तरह नहीं है कि बचपन से ही जादू को देखकर बड़ी हुई हो, और अगर अभी कोको को कुछ हो गया तो उसका हर्जाना सिर्फ मुझे ही भरना होगा। और वो जैसे ही खिड़की खोलता है, सामने से कोको आ रही होती है, वो भी जड़ी बूटी के साथ। ये देखकर तितिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। कोको अगोट को जड़ी बूटी दे देती है और कहती है ये मुझे मिल गई, अब तो मैं टेस्ट में पास हो गई ना। अगोट चुपचाप वहां से चली जाती है। कीफरी सर उसे समझाते हैं कि बिना सोचे समझे जादू करना खतरनाक है। तुम्हारी एक गलती से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम मुझसे वादा करो कि ऐसा तुम कभी नहीं करोगी। कोको कीफरी सर को सॉरी बोलती है कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी, और वैसे भी तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही मेरी शागिर्द हो। कीफरी उन सभी को जादूगर वाले कपड़े दे देता है जो उनके लिए लेके आया था। कोको वो कपड़े पहन लेती है। कीफरी सर कोको को जादू सिखा रहे होते हैं। कोको प्रैक्टिस कर रही है, तभी वो आग वाला चित्र बनाती है और आग जलने लगती है। कोको डर जाती है, लेकिन तितिया उस पर पानी डालकर उसे बुझा देती है। वैसे तुम क्या बना रही थी कोको? मैं उड़ने वाला जादू बना रही थी। तुमने तो दादा पर्वतमाला को इतनी आसानी से पार किया था, तो तुम उड़ने वाला जादू क्यों सीख रही हो? वो मैंने अगोट के जूते लिए थे और उसमें से जादू मिट गया है, तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बार मेरी लकीरें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। कीफरी कोको को पेन देखता है और कहता है मुझे लगता है ये पेन तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करें कि तुम्हारे लिए एक अच्छा पेन लेके आते हैं जिससे लिखने में तुम्हें आसानी हो। तितिया कहती है तो फिर चलो स्टेशनरी शॉप में चलते हैं। कोको पूछती है वो क्या है? कीफरी कोको बताता है वहाँ पे तुम्हें बहुत तरह के पेन मिलेंगे, तो वहाँ पे तुम अपने लिए अच्छा पेन चूज कर लेना। कोको ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कीफरी सर, अगोट, कोको, रिचे और तितिया वो सभी मीनार के पास आ जाते हैं, जिस मीनार में वो स्टेशनरी शॉप है। वो सभी मीनार पे आ जाते हैं। अगोट कहती है मैं आगे जाती हूँ, मुझे कुछ सामान खरीदना है। कीफरी सर बोलते हैं ठीक है। मुझे लगता है अगोट के साथ तुम्हारी ज्यादा बनती नहीं है। कोको चलते चलते चीजें देखने लगती है और बीच बीच में रुक जाती है। तितिया उसे बार बार आवाज देती है कि कोको जल्दी आओ। अब वो चारों शॉप में आ जाते हैं। उस शॉप के बीचों बीच में एक बड़ा सा पेड़ लगा होता है, जिसे कोको हैरानी से देखने लगती है। तभी ऊपर से एक बुढ़ा आदमी आता है। हमें पता चलता है वो इस शॉप का ओनर है, जो कहता है तुम इतनी हैरानी से इस पेड़ को क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? कीफरी सर उन्हें बताते हैं कि हाँ, कोको को इसके बारे में नहीं पता, ये भी कुछ टाइम पहले ही मेरी शागिर्द बनी है। वो बुढ़ा आदमी कहता है ठीक है, तब कोई बात नहीं। अब वो ओनर बताते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो या तो मैंने बनाई है या फिर मेरे पोते ने, और यहाँ पे तुम्हें हर चीज मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए। और वो कहते हैं कि तुम्हें जितनी गाढ़ी स्याही चाहिए हम उतना गाढ़ा आर्क निकाल सकते हैं। कोको ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है कि यह क्या है। तभी वो ओनर कोको को ऊपर ले जाते हैं स्याही के आर्क को दिखाने के लिए। कोको उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वो देखती है उस ओनर का पोता पेन बना रहा होता है। कोको उसे इग्नोर करके उस ओनर के पीछे पीछे जाती है। वो ओनर उस पेड़ के एक टहनी को तोड़ता है और एक जार में जिसमें पानी जल रहा होता है उसमें डाल देता है। उस पेड़ की टहनी से कुछ काला काला निकलता है। वो ओनर हमें बताते हैं कि जब भी ये पेड़ चमकता है ये वाइट रहता है, और जैसे ये मुरझाता है ये काला पड़ जाता है, और हम इसे तोड़कर इससे स्याही निकाल देते हैं और ये फिर से सही हो जाता है। इससे पेड़ भी सही रहता है और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है। और बाद में हम इस स्याही से भाप निकाल देते हैं और इससे मिलती है हमें ये गाढ़ी स्याही, जिससे हम जादू करते हैं। जादुई स्याही के लिए एक खास पेड़ की जरूरत होती है, जैसे कि ये। कोको से बताती है कि लेकिन मैं तो छड़ी लेने आई हूँ। वो ओनर उसे एक डिब्बी में इंक को भर के दे देता है। कोको और तितिया उतर कर नीचे आते हैं।
तभी कोको उस मुखौटे वाली जादूगरनी को देखती है और उसका पीछा करने लगती है। तेतिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोको नहीं रुकती। रिचे कहती है अगर कोको अकेले गई तो वो जरूर खो जाएगी और फिर रिचे और तेतिया दोनों कोको के पीछे भागने लगते हैं। भागते हुए उन्हें रास्ते में अगोट मिलती है और वो अगोट को भी अपने साथ ले लेते हैं और बताते हैं कि कोको पता नहीं क्यों भाग रही है, हमें उसे रोकना होगा। कोको उस मुखौटा वाली के पीछे भागती रहती है। अगोट, रिचे और तेतिया कोको का पीछा कर रही हैं और उनके पीछे वो कीड़ा भी होता है जिसे कोको लेके आई थी तारा पर्वत से। अभी वहाँ पे धुआं जैसा उठता है और उस कीड़े को कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब उसको दिखना शुरू होता है तो सामने कुछ नहीं होता। उस कीड़े को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ और वो वापस जाने लगता है। अगोट कोको को पकड़ लेती है और कहती कि बताओ तुम क्यों भाग रही हो, आखिर बात क्या है। कोको से बताती है कि अभी अभी मैंने उस मुखौटा वाले जादूगरनी को देखा जिसने मुझे वो वर्जित चित्रों वाली किताब दी थी। अगोट कहती है इस लड़की ने बेकार में इतना दौड़ा दिया। तभी वो चारों महसूस करते हैं कि ये जगह अलग है, यहाँ पे मौसम अलग है और दीवार भी अलग अलग है। अगोट समझ जाती है कि हम लोग मीनार में नहीं हैं बल्कि हमें टेलीपोर्ट कर दिया गया है। कोको कहती है लेकिन ऐसा जादू करना तो वर्जित है। वो जादूगरनी बैठी होती है और कहती है कोको तुम्हारा स्वागत है, और उन चारों के सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है। अब हम कीफरी सर को देखते हैं जो उस ऑनर से पूछते हैं कि क्या आपने मेरी शागिर्दों को देखा है। वो ऑनर कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। वो कहता है शायद वो लोग चली गई। कीफरी कहता है कुछ तो गड़बड़ है, वो ऐसे नहीं जा सकती। तभी वहाँ पे उस ऑनर का पोता आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ गई, वो लोग उस जादूगर के पीछे गई जिसने मुखौटा पहना था। अब हम उन चारों को देखते हैं जिनके सामने बड़ा सा ड्रैगन होता है। अगोट कहती है इनसे डरना मत और सीधे खड़ी रहो, और जैसे ही मैं बोलूँ सब लोग भाग लेना। जैसे ही ड्रैगन उनके पास आ जाता है वो चारों भागने लगती हैं। अगोट आग वाला जादू करती है और ड्रैगन को जला देती है और फिर से भागने लगती है। कोको अगोट से पूछती है कि जादू तो कमाल का था, तुमने कैसे किया। कोको पूछती है क्या तुमने ये अभी बनाया। अगोट कहती है नहीं, ये हम पहले से बना के रखते हैं और जरूरत पड़ने पे हम इसका यूज करते हैं। कोको उसकी तारीफ करती है, वाओ तुम तो कमाल की जादूगर हो। तभी वो सभी देखते हैं कि सामने तो रास्ता ही नहीं है, अब हम आगे कैसे जाएं। वो चारों वहीं फंस चुके हैं। कोको, रिचे और तेतिया बहुत ही ज्यादा डर रही हैं, लेकिन अगोट उन्हें समझाती है कि डरो नहीं, हमने जादू सीखा है तो हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब तेतिया उस ड्रैगन को भटकाने के लिए एक जादू बनाती है जिसमें वो अपने सूट को उड़ा देती है और उससे ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और ऐसा करने से इन्हें टाइम मिल जाएगा भागने के लिए, कुछ सोचने का। अगोट भागने के लिए एक चित्र बना रही होती है, लेकिन तभी कोको को एक ऊपर आकृति दिखती है और वो ये चीज अगोट को बताने के लिए उसे हिला देती है, जिससे उसकी आकृति खराब हो जाती है। और इस पर अगोट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आकृति बनाते हुए टच करने की क्या जरूरत थी। और अगोट कोको को सुनाने लगती है कि तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जिसने अपनी मॉम को ही पत्थर का बना दिया और अब हम सबको इस खतरे में डाल दिया। तुम तो कुछ भी जानबूझ के नहीं करती, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अब तो समझ जाओ कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, तुम कुछ ना करो तो ही बेहतर है। तेतिया कहती है तो अब क्या करें। अगोट कहती है अब दूसरी आकृति बनाने का टाइम नहीं है, हमें पीछे जाकर दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी रिचे वहाँ पर एक होल बना देती है। अगोट कहती है चलो रिचे, इस मुसीबत से पीछे छुड़ाते हैं, और वो सभी उस होल से निकलने लगते हैं। अगोट फिर कहती है कि मैंने इस भूल भुलैया से निकलने के लिए बोला था, हाँ किसी को कोई और मतलब निकालना है तो निकाल सकता है। दरअसल वो कोको को सुना रही होती है। कोको बहुत ही ज्यादा पछता रही होती है। कीफरी सर उन चारों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वो ऑनर बोलता है कीफरी क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिले। नहीं, आसपास तो वो कहीं नजर नहीं आ रहे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रीम कैप्स वाले डायरेक्ट कोको तक पहुंच जाएंगे। वो ऑनर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो लोग यहाँ भी घूमते होंगे। अब कीफरी हमें बताता है कि ये ग्रुप क्या है। दरअसल ये ग्रुप उन लोगों का है जो वर्जित जादू यूज करते हैं। ये अपने चेहरे को छुपा के रखते हैं। मैंने सोचा था कि कोको के जरिए हम उन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उससे पहले वो लोग कोको तक पहुंच जाएंगे। तभी वहाँ पे वो व्हाइट कीड़ा आ जाता है जो कोको के साथ था, और वो कीफरी को इशारा करता है कि वो लोग किधर गए। कीफरी उनके पीछे जाने लगता है। सूरज ढलने वाला है, उम्मीद है वो लोग ठीक हों। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय।